एवरीवन, इवनिंग हो चुका है, हम कब से पढ़ रहे हैं। और आज हम इकोनॉमिक्स, कल हमने ऑलरेडी पढ़ाया था जो बेसिक है वो पहले मैं रिवाइज करती हूँ। मेरी मेथड ही वैसी है, पहले मैं कल का रिवाइज करती हूँ एंड देन आज की लिंक आपको लग जाएगी। ओके, नाउ यू कैन सी हियर, कल हमने पढ़ा था इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र, अर्थ मीन्स पैसा, कैसा कैसा कैसा, पैसा पैसा पैसा। तो जो पैसा है तो वो क्या है, ये पैसा है। मैं मेरा वीडियो ऑफ करती हूँ बिकॉज ऑफ पैसा दिख जाएगा आपको। सो ये है आपका पैसा, कैसा आ रहा है देखो। ये पैसा मीन्स इकोनॉमिक्स, ये पैसा हमारे पास लिमिटेड है, समझ में आ रहा है क्या। लिमिटेड पैसा है बट आपके अनलिमिटेड वांट्स, इच्छाएं बहुत है, ये करना है वो करना है, ये शॉपिंग करना है वो खाना है। बट 500 रुपीज के नोट में ये पॉसिबल है क्या? नो। बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पैसा कम है तभी भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो आज हम यही देखेंगे अगले एपिसोड में, मतलब हमारी सीरियल नहीं चल रही है बट अगला जो स्लाइड है, हम आज जो माइक्रो का पार्ट देखेंगे वही सीखेंगे। क्या? 500 रुपीज में सेटिस्फेक्शन कैसे। रिसोर्सेस लिमिटेड है, 500 ही रुपीज है बट इच्छाएं बहुत है। ये पूरे वांट्स हम 500 रुपीज में कैसे कवर सकते हैं? ये कौन बोलता है? इकोनॉमिक्स बोलता है बच्चों। कौन बोलता है? 500 रुपीज में आप पूरे वांट्स, यस पूरे वांट्स आपके बिठवा सकते हैं। ये कौन बोलता है? इकोनॉमिक्स। कैसे मीन्स हम नहीं बढ़ा सकते बिकॉज ऑफ आपको इकोनॉमिक्स अभी आपको न्यू है। जिसको इकोनॉमिक्स पूरा पता है ना, वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने फर्स्ट डे पे बोला था ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मतलब ये आपको बिठवाना पड़ता है। जिसको पूरा इकोनॉमिक्स आता है उसके पूरे वांट्स 500 रुपीज में बैठ सकते। कैसे? ये हमने कल देखा था। मूवी में जाना है तो मूवी, ये हमारी वांट्स है, ये 500 में बैठाना है हमको। पिज्जा भी खाना है मूवी में जाके, 3 घंटे के बाद भूख लगती है, सो वो भी 500 रुपीज में बिठवाना है। और ये आपकी कार है, बाइक है, बाइक का पेट्रोल भी यहाँ पे बिठवाना है। आज बिठवाएंगे हम 500 रुपीज में ये पूरे 3 पॉइंट्स। उसके बाद हम देखेंगे फिर से पिज्जा पे आने वाले हैं हम। ओके, पिज्जा तो छोड़ना ही नहीं है इस लेक्चर में, तो पिज्जा पे फिर से आएंगे। बट कल क्या क्या देखा था, रैपिड फायर फिर से रिवीजन करेंगे। मैंने कल बताया था ये फिफ्थ चैप्टर है, ये माइक्रो इकोनॉमी। इकोनॉमी में अर्थशास्त्र, बट अर्थशास्त्र के दो चीजें होते। एक तो क्या है, माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो दो पार्ट होते। इकोनॉमी दो हिस्सों में बांटी जाती है, एक माइक्रो के पार्ट में एंड एक मैक्रो के पार्ट में। ये जो पहले 5 चैप्टर दिख रहे हैं ये माइक्रो स्मॉल पहला वाला पार्ट है, वहां पे जाते। 6 चैप्टर मैथमेटिकल है, पूरा कैलकुलेशन है, फॉर्मूलाज है। ओके, एंड 7, 8, 9, 10 ये जो लास्ट 4 चैप्टर है वो कहाँ पे जाते? मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो मीन्स बड़ी वाली इकोनॉमी एंड माइक्रो मीन्स छोटी वाली। देखेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, देखेंगे फिर से। ये हो गया आपकी नेक्स्ट स्लाइड। आप यहाँ पे देख सकते हो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी, यहाँ तक ही आए रहे थे ना कल हम। अभी माइक्रो मीन्स क्या होता है? माइक्रो इज द ग्रीक वर्ड, हमारा इंडियन वर्ड नहीं है बच्चों। इकोनॉमी दो हिस्सों में बांटी जाती है, पहला हिस्सा माइक्रो का है इकोनॉमिक का एंड सेकेंड पार्ट मैक्रो। ये आई यहाँ पे डिफरेंट है एंड यहाँ पे ए डिफरेंट है। ये जो आए यहाँ पे ये डिफरेंट है। ये जो माइक्रो है ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। आई सिर्फ हम हाईलाइट ही क्यों ना करें। ये जो माइक्रो दिख रहा है ये आई डिफरेंट है, यहाँ पे ए डिफरेंट है। इतना ही डिफरेंस है क्या? नो, इतना डिफरेंस नहीं है बट प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं बोल रही है माइक्रो आई एंड मैक्रो ए। प्रोनाउंसिएशन कैसा करने का? माइक्रो एंड मैक्रो। नाउ दो पार्ट में हमारी पूरी इकोनॉमी बांटी जाती है। पहला हिस्सा है माइक्रो एंड सेकेंड पार्ट है मैक्रो इकोनॉमी। ये दोनों ही वर्ड कहाँ से आए? ग्रीक वर्ड है।
क्या बोल रही हूँ मैं, ये सब ग्रीक वर्ड है। ये मैक्रो एंड माइक्रो दोनों के दोनों ग्रीक वर्ड है, ग्रीक से आए, इंडियन वर्ड नहीं है बच्चों। इसलिए ग्रीक में इसको क्या बोलते थे, माइक्रोस। ओके, माइक्रो ये माइक्रोस वर्ड है और ये वर्ड ग्रीक से आया है। एंड मैक्रो ये मैक्रोस वर्ड से आया है, ग्रीक में मैक्रोस बोलते हैं। ओके, दिस इज द ग्रीक वर्ड, इससे मैक्रो वर्ड आया है। सो ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछते हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन के लिए। सो प्लीज नोट डाउन दिस वर्ड्स। माइक्रो में मैक is derived from the Greek word that is micros, and macro is derived from Greek that is macros. So confuse मत होना, ये स्क्रीनशॉट निकालो या लिख लो, पेन और बुक आपके सामने ही रखो, लिख ही लो। ओके, माइक्रो मीन्स स्मॉल, मिलियंथ पार्ट, और मैक्रोज मीन्स लार्ज। अभी एग्जाम्पल से हम सीखेंगे माइक्रोज और मैक्रो क्या होते हैं। इस दोनों को पहले माइक्रो मीन्स स्मॉल, ओके, एंड मैक्रोज मीन्स लार्ज। अभी यहाँ पे ध्यान दो, माइक्रो मीन्स बहुत स्मॉल पार्ट को बोलते हैं हम माइक्रो, एंड मैक्रो मीन्स बड़ा, मैक्रो बड़ा और माइक्रो छोटा सा। ओके, अभी हमने पहले पिज्जा देखा था, पिज्जा कहाँ पे बच्चों, ऊपर दे जाओ, ऊपर ले जाओ हमको, पिज्जा के वहां पे। ये जो पिज्जा दिख रहा है इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स है, बोलो बच्चों, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज किया है। अब जिस फ्लेवर का पिज्जा लेते हैं उस फ्लेवर के वो वहां पे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ओके, टोमेटो पिज्जा है, टोमेटो डालेंगे, चीज डालते हैं, और क्या बेस होता है उसका, और उसके ऊपर पनीर का है तो पनीर डालते हैं, और क्या कैप्सिकम। ओके, सो ये सब इंग्रेडिएंट्स छोटे छोटे, उसको वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमी। वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमी। स्मॉल पार्ट ऑफ द पिज्जा आर कॉल्ड एज माइक्रो, एंड पूरे पिज्जा कहाँ पे जाएगा, मैक्रो इकोनॉमी। मैं दो चीजों का एग्जांपल दे रही हूँ, माइक्रो आई मीन्स स्मॉल पार्ट, सो जो इंग्रेडिएंट्स है छोटे छोटे वो जाते हैं माइक्रो में, और बड़ा वाला पिज्जा जाता है मैक्रो में। ये एक एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, आगे आगे जाते हैं तो हमको वैसा वैसा समझेगा। ओके, ये आपकी स्लाइड हो गई माइक्रो और मैक्रो की। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे आपको दिख रहा है माइक्रो, माइक्रो आई मतलब स्मॉल, एंड मैक्रो मतलब बड़ा, बिग। सो यू कैन सी हियर, हम लोग इंडिविजुअल एक एक लोग को हम माइक्रो में गिना जाता है। मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट है। सो हम जो इंडिविजुअल एक एक बंदा है, एक एक पर्सन है, वो क्या है, माइक्रो में जाता है। और पूरे लोग मिलके मतलब पूरा नेशन मिलके क्या हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमी। जैसे पिज्जा का लिया, टोमेटो, चीज, पनीर, वो क्या है, माइक्रो, स्मॉल पार्ट है। जैसे इंडिविजुअल, माइक्रो, पूरा पिज्जा मिलके वो जाता है, एग्जाम्पल है मैक्रो का। वैसे पूरे लोग मिलके जो इंडिया बनती है, इंडिया का मतलब नेशन का जो इकोनॉमी है उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। पता चल रहा है आपको क्या बता रही मैं। स्मॉल, चाय का एग्जाम्पल लेते हैं, चाय में क्या होता है, क्या क्या डालते हैं हम, शुगर और चाय पत्ती और वाटर और मिल्क, ये सब क्या है एग्जाम्पल। यस माय डियर स्टूडेंट, बोलो बोलो, ये किसका एग्जाम्पल है, माइक्रो या मैक्रो का, गुड, माइक्रो का एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑफ स्मॉल पार्ट है। और पूरा चाय, ये चाय पूरा किसका एग्जाम्पल है, मैक्रो का एग्जाम्पल है, गुड। सो और एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं ऐसा। और ये एग्जाम्पल क्या होता है, वैरी होता है। मैं वैरी कैसा होता है बोल रही हूँ, अभी पिज्जा के इंग्रेडिएंट्स क्या रहे थे हमारे, माइक्रो, और पूरा पिज्जा मैक्रो है। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं, पूरा मैकडोनल्ड्स ले रहे हैं, अभी मैकडोनल्ड्स मैक्रो हो गए और पिज्जा क्या हो गए, माइक्रो हो गए। ओके, और आगे जाते,
वैसे आप जहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं वहां पे आपका माइक्रो एंड मैक्रो डेफिनेशन डिफरेंट हो जाता है। अभी यहाँ पे आप पूरे स्टूडेंट है, एक एक स्टूडेंट का स्टडी करना मतलब किसका स्टडी करना बच्चों? माइक्रो का स्टडी करना। और पूरे क्लास का स्टडी करना, 12th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का पूरा स्टडी करना मतलब मैक्रो हो गया। एक एक का इंडिविजुअल का स्टडी माइक्रो, और पूरे क्लास का मतलब मैक्रो हो गया। समझ में आ रहा है? फिर से आगे जा रही है, मतलब 12th और 11th मिलके एसजी क्लासेस है। ओके, पूरा कॉमर्स 11 से बीकॉम तक के पूरे जो क्लासेस है उसका स्टडी मतलब क्या है? मैक्रो इकोनॉमी। और 11 स्टैंडर्ड, 12 स्टैंडर्ड, एफ वाई, एस वाई, टी वाई, ये जो 5 अलग अलग क्लास है इसका स्टडी मतलब कौन सा है? माइक्रो। कंफ्यूज मत होना, स्मॉल पार्ट जहां पे दिख रहा है वहां पे ये माइक्रो आ जाएगा, ये जो दिख रहा है वो स्मॉल पार्ट पे आ जाएगा। और पूरे एसजी क्लास का स्टडी करना मतलब बिग हो गया, वो आ गया मैक्रो इकोनॉमी। इंडिविजुअल एक एक स्टूडेंट का, स्टूडेंट दिख रहा है ना यहाँ पे, मैंने स्लाइड में दिखा रहे, आपको दिख रहा है। सो ये माइक्रो स्मॉल हो गया, और पूरे क्लास का स्टडी मतलब मैक्रो। मिस समझ में आ गई कंसेप्ट? देन ये समझ में आ गया तो आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, अकाउंट्स का डेबिट और क्रेडिट जिसको समझ में आता है उसको क्या अकाउंट समझ में आता है। वैसे जिसको माइक्रो का मीनिंग समझ में आया और मैक्रो का मीनिंग समझ में आया उसको बहुत जल्दी से और आसान से बाकी सब कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाती है। ओके, यस भाइयों और बहनों, मैं यहाँ पे क्या करने जा रही हूँ? अभी माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक कंबाइन करने जा रही हूँ। उस कॉम्बिनेशन को हम प्यार से बोलेंगे मॉडर्न इकोनॉमी। दिख रहा है क्या? माइक्रो एंड मैक्रो प्लस किया तो आपको मॉडर्न इकोनॉमी बन जाती है। सो किसी ने पूछा व्हाट इज मीन बाय मॉडर्न इकोनॉमी, सो माइक्रो प्लस मैक्रो दोनों मिलके क्या हो जाती है? मॉडर्न इकोनॉमी। सुनो सुनो सुनो, आ रहा है समझ में? सुनाई दे रहा है ना? yes, if any doubt you can ask in chat box, और otherwise आप directly आपका माइक अनम्यूट किया और पूछा तो भी चलेगा। डाउट को ऑलवेज वेलकम है हमारे क्लास में, कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। मैंने ऐसा बोला नहीं है क्लास के शुरुआत स्टार्टिंग को ही पूछो, क्लास के एंड को ही पूछो, बीच में कभी भी डाउट आया तो पूछने का, दिमाग में रखने का ही नहीं, कैसे भी पूछो, डाउट पूछना हमारा प्राइमरी एम है। ये आ गया आपको माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो मीन्स मैंने क्या बताया था? स्मॉल। मैं यहाँ पे लिखूं क्या? मतलब आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, माइक्रो में स्मॉल, मतलब हम स्मॉल के पहले एक बात हमेशा ध्यान में रखना है। यस माय डियर स्टूडेंट, पहला जो चैप्टर है वो सिर्फ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक का है, उसके फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस, माइक्रो के मैक्रो के भी फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस, बस खत्म, चैप्टर खत्म। बस इतना ही चैप्टर हमको यहाँ पे क्या करना है? सीखना है। सो ये स्मॉल जो इकोनॉमी है, मतलब स्मॉल मतलब काय? आय। काय होता बच्चों? स्मॉल मीन्स आय, माइक्रो। सो ये आई की स्टडी करने वाली है हम यहाँ पे, माइक्रो। ना हम स्टार्ट करेंगे अभी फिर से। यस, कहाँ पे थे हम? मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? माइक्रो इकोनॉमी में स्मॉल, माइक्रो में मैंने क्या लिखा था? स्मॉल। सो स्मॉल पार्ट का, इंडिविजुअल पार्ट का आप स्टडी कर रहे हो, तो कौन से इकोनॉमिक्स की स्टडी आपकी चल रही है? किसी ने पूछा तो क्या आंसर देने का? माइक्रो इकोनॉमी। इस पेंसिल के ऊपर दिख रहा है आपको माइक्रो लिखा है। यस, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी मतलब स्मॉल, और ओवरऑल सबकी मिलके स्टडी कर रहे हो आप, उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो। अभी हम स्मॉल का ही पहले एग्जाम्पल्स लेंगे और
यही हम डेफिनेशन वगैरह जो इम्पोर्टेंस है, ये जो फीचर है हम यहाँ पे ही देखेंगे। पहला माइक्रो स्मॉल पार्ट की सब स्टडी रहेंगे, देन वो होने के बाद एक दिन के बाद परसों हम मैक्रो स्टार्ट करेंगे। ओके, ये पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्पल में। क्या क्या पूछा जाता है, यू कैन सी हियर। फर्स्ट हम स्मॉल पार्ट की स्टडी कर रहे हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल पूरे बॉडी की स्टडी वो जाती है मैक्रो में, और बॉडी के अंदर जो छोटे छोटे सेल्स से मिलियन पार्ट है जो बॉडी का, जो हमारे आंखों से दिखता नहीं है और दिखता है बट बहुत बड़ा स्मॉल होता है। ओके, वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी। मतलब क्या, माइक्रो दिख रहा है पहला, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक आर कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमी। छोटे पार्ट के मैंने कल एग्जांपल दिया था, याद आ रहा है, अमीबा मतलब स्मॉल है, दिखता है आपको आंखों से, नहीं दिखता है। सो किसका कौन, ओके। और माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब मैंने कल एग्जांपल दिया था अमीबा, अमीबा आपके आंखों से दिखता है क्या, नहीं दिखता है, तो उसको आपको माइक्रोस्कोपी में डालने के बाद ही आपको दिखाई देता है, उसकी स्टडी माइक्रोस्कोपिक, बहुत स्मॉल स्मॉल पार्ट की स्टडी करना, मतलब क्या करना है, माइक्रो इकोनॉमी। सो फर्स्ट मीनिंग आपको दिया है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी, मीन्स क्या, माइक्रो इकोनॉमी। यस माय डियर स्टूडेंट, आ रहा है समझ में। ये आपके टेक्स्ट बुक का सब पार्ट है, सब का सब जो मैंने यहाँ पे स्लाइड पे दिया है, सबका सब आपके टेक्स्ट बुक में। ओके, अलग कुछ भी नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। आपने माइक्रो इकोनॉमी फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज पढ़ा तो ये सब दिखाई देगा। पेंसिल ले लो हाथ में और रात में ये सब पढ़ना है, पेंसिल लो हाथ में और रात में ये सब पढ़ना है आज के रात आपको। ओके, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, कल देखा था हमने, अभी 2 मिनट के पहले देखा है, करेक्ट अध्यक्ष महोदय। पहले 2 मिनट के पहले हमने क्या किया है, हमने ये माइक्रोस दिखा है। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट करो ना, श्रावणी। ओके, ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में ये वर्ड क्या था, माइक्रोस। माइक्रोस वर्ड से इंडिया में वो क्या बन गया, माइक्रो इकोनॉमी। ये ओरिजिनली ग्रीक से आया है माइक्रोस, और अभी हम उसको माइक्रो बोलते हैं। पहले 2 पॉइंट समझ में आए, ओके, यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ। थर्ड पॉइंट क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी। पहले की स्लाइड में पूरी अर्थ ही, पूरा नेशन था, उसका स्मॉल पार्ट मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमी। मतलब स्मॉल मतलब कोई भी इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हो आप, वो भी क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमी। सो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी आर कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमी। और फिर से एग्जांपल दे रही हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा है अभी भी टाइम नहीं गया है, इस एग्जांपल से आपको समझ में आ सकता है। क्या एग्जांपल है, एग्जाम्पल है फॉरेस्ट का। पूरे फॉरेस्ट की स्टडी मतलब क्या, मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो ए। और फॉरेस्ट के अंदर कुछ एनिमल्स है, कुछ प्लैनेट्स है, कुछ प्लांट्स है, तो प्लांट्स है, तो उस प्लांट्स की, उस एनिमल्स की स्टडी मतलब क्या होता है, यस, माइक्रो इकोनॉमी। सो स्मॉल पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसकी आप इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, वो माइक्रो में आ जाएगी, और पूरा फॉरेस्ट आ जाएगा मैक्रो में। सो जो छोटे छोटे पार्ट फॉरेस्ट के, प्लांट्स, एनिमल्स, इसकी स्टडी आज हम देखने वाले। ओके, 2 दिन हम माइक्रो ही पढ़ेंगे, जो स्मॉल स्मॉल है। सो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी आर कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमी। स्टडीज द इंडिविजुअल यूनिट लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर। इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करना मतलब एग्जांपल दिया है उन्होंने, इंडिविजुअल कंज्यूमर जो गुड्स को और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, प्रोड्यूसर जो बनाता है, और फर्म जिसमें बनाया जाता है। इस इंडिविजुअल की सबकी स्टडी मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करती हूँ कोई पॉइंट्स,
मतलब समझ में आएगा। और लिख लो प्लीज बच्चों, ये लिख लो, ये ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ नेशन, देन इंडिविजुअल यूनिट लाइक इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म्स, और यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक को भी मैं हाईलाइट करती हूँ। सो प्लीज राइट डाउन दिस, माइक्रो मतलब क्या होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन 11th में आपको बताया या नहीं बताया पता नहीं मुझे, बट बोर्ड के हिसाब से मैं बता रही हूँ। डिस्टिंक्शन लेके आना है या मार्क्स लेके आना है, तो एज इट इज डेफिनेशन। हाँ बच्चों आपने अच्छा सुना है, करेक्ट सुना है, एज इट इज वर्ड डालने का। डेफिनेशन जो दी है वो एज इट इज लिखनी पड़ती है, हमारे वर्ड्स और हमारे हमको जो मीनिंग समझा है वो नहीं डालना। वो कहाँ पे डाल सकते हो, पूरा जो आंसर है वहां पे आप डाल सकते हो, जो एक्सप्लेनेशन है जो मीनिंग है वहां पे डाल सकते हो, बट डेफिनेशन के पार्ट में एज इट इज वर्ड्स आने चाहिए। एज इट इज कोई भी वर्ड्स आपको मन से नहीं डालना, उसको ही डेफिनेशन। क्यों ऐसा करना है मिस, लॉजिक बताओ ना प्लीज। ये जो प्रोफेसर एपी लर्नर है, हमारे जैसा ही प्रोफेसर है, और उन्होंने क्या किए, ये डेफिनेशन लिख के रखी। उस डेफिनेशन उन्होंने जैसी दी है, जिस स्टडी करके उन्होंने वो वर्ड्स दिए, एज इट इज वर्ड्स लिखना है, उसको ही उसकी डेफिनेशन बोलते हैं। और डेफिनेशन लिखते समय आपने उसका नाम लिखा तो बहुत ही अच्छा, आपके मार्क्स कट होने के चांसेस ही नहीं है। 2 मार्क्स डेफिनेशंस को रहते हैं। सो प्रोफेसर एपी लर्नर, लर्नर मतलब उसने कुछ तो लर्न किया है और बाद में डेफिनेशन बताइए। ये हमारे पर्पज के लिए, हम ध्यान में रखने के लिए मैंने उसके नाम का एक्सप्लेनेशन किया है। ओके, एपी लर्नर ने क्या लर्न किया है, वो बोलता है माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप। आप जो पूरी इकोनॉमी है वो कहाँ से देखते हो, थ्रू द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से आपको जो इकोनॉमी दिखाई दे रही है, आप जो स्मॉलेस्ट पार्ट दिखाई देता है वो उसको क्या बोल रहा है, वो माइक्रो। मतलब मैं हाईलाइट करूं, उन्होंने भी फिर से वही बोला है जो हमने फर्स्ट पॉइंट से बोला था, क्या, माइक्रोस्कोप स्टडी, थ्रू माइक्रोस्कोप। ओके, इससे जो दिखाई देता है इकोनॉमिक का पार्ट, वो समझ में आया मिस। फिर से उन्होंने क्या और डेफिनेशन बताई है, एज इट वेल सो टू सी हाउ द मिलियन ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी। हमारे पूरे बॉडी में जितने सेल्स है उसकी स्टडी मतलब क्या, स्मॉलेस्ट पार्ट की मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। सो उन्होंने भी वही बोला है, मैंने बॉडी का एग्जांपल दिया था ना पहले। सो वो भी बोल रहा है माई मिलियन ऑफ सेल्स इन द बॉडी, बट हमारी बॉडी नहीं, इकोनॉमिक की बॉडी। सो इकोनॉमिक की बॉडी में जितने सेल्स है उतना स्टडी मीन्स व्हाट, मिलियंस ऑफ सेल्स, इसकी स्टडी मतलब माइक्रो इकोनॉमी। हम डीप में स्टडी कर रहे हैं, क्यों, फर्स्ट चैप्टर लिंक है बाकी 5 चैप्टर को, इसलिए। ओके, द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, इंडिविजुअल मतलब अकेला बंदा, सिंगल बंदा, सिंगल लोगों की व्यथा हम सिंगल लोग ही जानते हैं, पता है, बट ये इंडिविजुअल जो सिंगल लोग है उनकी स्टडी मतलब भी क्या, इकोनॉमिक स्टडी। हाउस होल्ड मतलब इंडिविजुअल हाउस की स्टडी, ओवरऑल पूरे इंडिया में कितने हाउसेस है वो नहीं, एक एक हाउसेस की स्टडी मतलब क्या, इकोनॉमी। एज अ कंज्यूमर एंड द फर्म एज द प्रोड्यूसर, ये हाउस होल्ड कंज्यूमर का बोल रहे हैं, एंड फर्म प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब कौन, जो प्रोड्यूस करता है, जो मैन्युफैक्चर करता है, जो गुड्स बनाता है, वो कहाँ पे बनाई जाती है, फर्म में। सो उसकी स्टडी। हाउस होल्ड एज ए कंज्यूमर, कंज्यूमर का जो हाउस है उसकी स्टडी, और इंडिविजुअल और उसमें जो लोग रहते हैं उसकी स्टडी मतलब क्या, माइक्रो इकोनॉमी। प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। सो इसका सबका पार्ट वो कहाँ पे आता है, इकोनॉमिक में। पहले डेफिनेशन में हमेशा माइक्रोस्कोपिक वर्ड ध्यान में रखने का, देन कहाँ पे, मिलियन ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, एंड थर्ड इंडिविजुअल की स्टडी, हाउस होल्ड कंज्यूमर की, देन फर्म जहाँ पे प्रोड्यूसर रहता है उसकी स्टडी। ये ध्यान में रखने का, एज इट इज डेफिनेशन लिखना आपका
आपकी जिम्मेदारी है और एज इट इज लिखना ही पड़ता है। समझ में? एक बार पढ़ो तो सही। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी, ग्रीक वर्ड है माइक्रोस, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ नेशनल इकोनॉमी है। देन इंडिविजुअल यूनिट है किसका? लाइक क्या क्या एग्जांपल इंडिविजुअल यूनिट का? इंडिविजुअल, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड और फर्म। डेफिनेशन, एपी लर्नर क्या बोलता है? एज इट इज डेफिनेशन बोलना है। माइक्रो इकोनॉमी, मेरे साथ पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से दिमाग में फिट हो जाता है। माइक्रो इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप as it were to see how the millions of cells in the body of economy, the individual or household as a consumer and the firms as the producer play their part in the working of the whole economic organism. कोई नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं हम। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या क्या है? क्या स्कोप है? एक तो पहला थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट की प्राइस आप कैसे डिटरमाइन करते हैं? मतलब मैंने कुछ चीजें दिखाई और आपको बोला इसका प्राइस बता दो। अभी ये पेन है बट ये नॉर्मल पेन नहीं है, ये डिजिटल पेन है जो लैपटॉप पे चलता है, मैं लिख सकती हूँ। ये पेन की प्राइस आप कैसे समझाओगे मुझे? मैंने पूछा कि इसकी प्राइस क्या है, बताओ क्या बताओगे किसके हिसाब से? मिस कल आपने बताया था डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से इस प्रोडक्ट की प्राइस हम ले सकते हैं। इस प्रोडक्ट की 10 साल के पहले कुछ डिमांड था क्या? नो। अभी ऑनलाइन का जमाना है, सब लोग घर बैठ के पढ़ रहे हैं, सो इसकी डिमांड अभी बढ़ रहा है। 2 साल के पहले ही इसकी डिमांड ज्यादा नहीं थी बट अभी डिमांड बढ़ रही है। सो वो एक क्या है? डिमांड और सप्लाई का खेल है। मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आप घर बैठ के सब कुछ पढ़ रहे हो, सो ऑनलाइन का जमाना है। लैपटॉप की प्राइस बढ़ गई मतलब डिमांड बढ़ गया है, इस पेन का भी डिमांड बढ़ गया है, सो सप्लाई भी बढ़ चुका है। आपने कंपेयर किया इस साल का और लास्ट ईयर, मतलब जब से कोरोना आ चुका है, सो ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, वहां से पहले 5 ईयर में आपने कंपैरिजन किया ईयर्स का, तो इस साल ये सब जो एक्सेसरीज हम यूज कर रहे हैं उसका डिमांड बढ़ गया है, इसलिए उसका सप्लाई भी बढ़ चुका है। सब डिमांड बढ़ गया और सप्लाई बढ़ गया, मतलब बच्चों प्राइस भी बढ़ गई। और कल अर्पित ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मैगी का। मैगी का डिमांड लोग बहुत कम खाने लगे, पहले बहुत अच्छी तरीके से मैगी खाते थे, एवरीडे ब्रेकफास्ट में आप मैगी खाते थे, सो सप्लाई भी आ गया, डिमांड बढ़ गया है। मतलब अभी मैगी का डिमांड कम हो गया, सप्लाई भी कम गया, इसलिए प्राइस भी कम हो चुकी है। सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या बोलता है? प्राइस ऑफ इंडिविजुअल कमोडिटी, मतलब इस पेन की, इस कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन बाय डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से आपकी प्राइस वैरी होती है, डिपेंड होती है। यस माय डियर स्टूडेंट, एनी डाउट? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, ये प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस पे डिपेंड रहती है? हाईलाइट करते हैं ना। नेक्स्ट वन है, जस्ट 1 मिनट, हाँ हाईलाइट करते हैं। ये जो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से क्या होता है? प्रोडक्ट की प्राइस हम लिखते हैं। और ये थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग हमको कहाँ पे सीखना है? माइक्रो इकोनॉमिक में, जो 3rd and 4th चैप्टर है ना आपको, वहां पे आपको डिमांड एंड सप्लाई समझ में आएगा और इसके हिसाब से आप प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन कर सकते हो। ये स्कोप है, फर्स्ट स्कोप है माइक्रो इकोनॉमिक का। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। कुछ फैक्टर से उसके उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो? प्राइस डिटरमाइन कर सकते हैं।
ऐसे कौन से फैक्टर है मिस? फॉर एग्जाम्पल लैंड, उसकी प्राइसिंग कैसी आप डिटरमाइन कर सकते हैं? रेंट के हिसाब से। रेंट कैसे देते हो आप? लैंड पे ही रेंट देते हो ना, करेक्ट। सो लैंड ये फैक्टर का प्राइसिंग कैसे है? रेंट पे डिपेंड है। देन आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, अभी हमने अकाउंट के लेक्चर में प्रोडक्ट देखे, क्या? मोबाइल बनवाना है आपको। मोबाइल बनवाने के लिए कुछ लेबर्स लगते हैं बच्चों, और उस लेबर के जो वेजेस है, उसको जो पैसा देते हैं उस कैसे हिसाब से देते हैं? वेजेस के हिसाब से। सो वे लेबर ये जो फैक्टर यूज कर रहे हो आप, उनको जब प्राइसिंग देने हैं आपको, वो फैक्टर की प्राइसिंग कैसे आप डिटरमाइन करोगे? वेजेस के हिसाब से। नेक्स्ट वन कैपिटल है, ये लैंड की रेंट को लेबर फैक्टर है, वो वेजेस के हिसाब से। एंड कैपिटल, बिजनेस को जो कैपिटल लगता है, कैपिटल मतलब इनिशियल स्टेज को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है, वो कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर हमको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। कुछ भी कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर जो मिलता है वो क्या है? इंटरेस्ट मिलता है आपको। सो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं, इसके हिसाब से प्राइसिंग उसकी फिक्स की जाती है। ओके, देन फोर्थ फैक्टर है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मीन्स जो बिजनेस स्टार्ट करता है। नथिंग बट द बिजनेसमैन आर कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर। बच्चों, उसका जो वो जो फैक्टर है उसकी प्राइसिंग कहाँ पे डिपेंड है? किसके ऊपर? प्रॉफिट। सो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, सो उस फैक्टर की प्राइसिंग इस पर्टिकुलर फैक्टर पे डिपेंड है। सो लैंड को रेंट मिलता है, रेंट मतलब ये प्राइस है लैंड की। लेबर वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है प्राइस के हिसाब से, और एंटरप्रेन्योर का ये जो फैक्टर है उसको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। यस, एनी डाउट? सुनो भाइयों और बहनों, नेक्स्ट आपका स्कोप और इकोनॉमिक का है, माइक्रो इकोनॉमिक का, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। नाउ थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग समझ में आया मीन्स डिमांड एंड सप्लाई पे। फैक्टर प्राइसिंग मीन्स कुछ तो फैक्टर्स रहते हैं और उसके डिपेंड आपके प्राइसिंग होती है। देन इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे वेलफेयर से इकोनॉमिक्स के वहाँ पे आपकी प्राइसिंग डिटरमाइन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था 500 रुपीज है आपके पास, और वहाँ पे आपको क्या करना है? मूवी देखनी है, पिज्जा खाना है और बाइक पे ही जाना है। तो ये तीनों फैक्टर्स इकोनॉमी में इंक्लूड हो सकते हैं क्या? यस, हो सकते हैं। सो इसलिए यहाँ पे दिया है मैक्सिमाइज द कस्टमर सेटिस्फैक्शन। रिसोर्सेस कम है, एलोकेशन, ये सारे तीनों का एलोकेशन, ये जो रिसोर्सेस है उसका एलोकेशन आपको सिर्फ 500 रुपीज में बिठवाना है। कैसे बिठवाओगे आप? पिज्जा 200 रुपीज का ही मीडियम्स का खाना पड़ेगा, मतलब उसका भी सेटिस्फैक्शन होगा। देन थिएटर में आपको मूवी देखना है तो फ्रंट सीट वगैरह बुक करनी पड़ेगी, इसके हिसाब से टिकट कम लगेगा और मूवी का भी सेटिस्फैक्शन होगा। और 100 रुपीज का पेट्रोल माना। ओके, सो 200 रुपीज पिज्जा के हो गए। ओके, देन 200 रुपीज आपके मूवी के हो गए और 100 रुपीज पेट्रोल को हो गए, 500 रुपीज मैक्सिमाइजेशन हो गए। सो कस्टमर मैक्सिमाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इकोनॉमिक वेलफेयर। क्या बोल रही हूँ मैं? इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन और मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? एलोकेशन आप कैसे कर रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो रिसोर्सेस, 3 चीजें आपको करनी थी, 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों लाइफ में। कौन से 3 वर्ड्स? ये जो पिज्जा वगैरह मैंने जो बोला है, वो जो 3 है, आपको क्या करना है? एलोकेशन करना है 500 में। सो वो होगा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ये आता है इकोनॉमिक वेलफेयर में। ये आपको समझ में आया तो इकोनॉमी समझ में आ गई। ओके, ये 3rd 4th चैप्टर में आपको समझ में आएगा ये इकोनॉमी में एलोकेशन कैसे करते, 500 में एलोकेशन कैसे। अभी एग्जाम्पल सीधा सादा और इजी था इसलिए समझ में आया, बट बाद में एग्जाम्पल्स बढ़ते हैं वैसे आपका एलोकेशंस बढ़ता है। क्या देखेंगे, धीरे 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 देखेंगे।
धीरे धीरे से देखेंगे हम इकोनॉमिक वेलफेयर। नेक्स्ट वन, इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी मीन्स क्या? उनकी क्षमता बढ़ाना। आपको इकोनॉमिक में वेलफेयर लेके आना है, इकोनॉमी स्ट्रांग करनी है, तो आपको इकोनॉमी बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना है। बट प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कंजम्पशन भी बढ़ना चाहिए ना। आप मोबाइल का प्रोडक्शन कर रहे हो और कोरोना चल रहा है, मतलब कंजम्पशन। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को मोबाइल लैपटॉप लगता ही है, बिकॉज ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है और आपको एजुकेशन करना है, लर्न करना है कुछ, तो ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने के लिए मोबाइल चाहिए। तो आपको प्रोडक्शन भी बढ़ा है और मोबाइल यूज करने के कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। सो प्रोडक्शन बढ़ गया है, कंजम्पशन भी बढ़ गया है, तो ऑटोमेटिकली ओवरऑल इकोनॉमिक की एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी मतलब क्या? क्षमता इंक्रीज करना, हमारी जो क्षमता है अंदर की वो बढ़ाना, मतलब क्या? एफिशिएंसी बढ़ाना। सो ये जो एफिशिएंसी, प्रोडक्शन बढ़ाया हमने, प्रोडक्शन बढ़ाया मतलब वो कंज्यूम करने की कैपेसिटी चाहिए, वो कंजम्पशन की एफिशिएंसी भी हमने बढ़ाई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करके, और उसके वजह से इकोनॉमिक भी एफिशिएंसी बढ़ गई। ये समझ में आया इकोनॉमिक वेलफेयर? यस। आ रहा है क्या समझ में? यस मेरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक से देखो, पूरे स्लाइड के देखो। प्रोडक्ट प्राइसिंग समझ में आया, फैक्टर प्राइसिंग समझ में आया, 4 फैक्टर्स है। इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इंपॉर्टेंट है, बट एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हो आप? मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। मैंने पिज्जा, बाइक और क्या क्या किया था? फिल्म, तीनों के तीनों क्या किया थी? एक ही 500 रुपीज में बिठवाई, मतलब सेटिस्फेक्शन हो गया आपका 500 रुपीज में। सो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसके लिए इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, ये बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, और प्रोडक्शन के लिए कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। कंजम्पशन बढ़ गया तो ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंसी भी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जो बता रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है क्या? बीच में कुछ करना पड़ता है आपको अट्रैक्शन के लिए, नहीं तो आप कहाँ पे घूम हो जाते हो। एंटरप्रेन्योर मतलब समझ में आया ना आपको? बिजनेसमैन। हिंदी में हम प्यार से बोलते हैं उद्योजक, मतलब क्या? एंटरप्रेन्योर। मोबाइल बनाने का बिजनेस है वो एंटरप्रेन्योर, मतलब जिसका बिजनेस है वो क्या? एंटरप्रेन्योर होगा। इस क्लास का एंटरप्रेन्योर कौन है? उद्योजक मैं हूँ। ओके, सो मुझे जो मिलता है वो प्रॉफिट है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, अच्छी तरीके से कहाँ पे देखेंगे? अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट्स में, प्रॉफिट्स। क्लियर? डाउट? एंटरप्रेन्योर का डाउट किसको था? बिजनेसमैन लिखो वहां पे, उद्योजक जो बिजनेस ओपन करता है उसको प्राइस कैसे मिलती है? प्रॉफिट। ये बड़ा फैक्टर है एंटरप्रेन्योर के लिए। डन? एनी डाउट? इसके बाद जो इम्पोर्टेंस एंड फीचर है हम कल के एपिसोड में, कल के लेक्चर में देखने वाले हैं। अभी के लिए ये काफी है। ये काफी है बस, ठीक है। चलो, कुछ पूछना है और नहीं पूछना है तो हम